मेरे दोस्त बुजुर्गो, एक मर्तबा अल्लाह के नबी जब अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, उसका इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाते हैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। अल्लाह के नबी जब जाते हैं उमर इब्ने खत्ताब रोक देते हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुनाफिक है, आप इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने उमर इब्ने खत्ताब की बात को न सुना। आप गए, अपना जुब्बा मुबारक आपने अता कर दिया। जुब्बा इसलिए दिया, एक जंग के मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कपड़ा फट गया था और मेरे दोस्तों उबई इब्ने सलूल का कपड़ा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हो गया था। इस एहसान में आपने उसे जुब्बा अता किया। अपना लुआब दहन, आपने अपना लुआब निकाल कर उसकी जबान पर डाला। वो लुआब मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबी हजरत कतादा इब्ने नुअमान आते हैं, तीर लगने से उनकी आंख का दीदा बाहर आ गया है। रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे आंख का दीदा बाहर आ गया है, मेरी बीवी मुझे नापसंद करने लगेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने लुआब लिया, उनकी आंख में लगा दिया, आंख को लगा दिया। वो सहाबी हजरत कतादा कहते हैं, मेरी इस आंख की रोशनी उस आंख से बढ़ जाती है। हजरत अली की आंख में तकलीफ है, लुआब लगाते हैं, आंख ठीक हो जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक यहूदी, अबू राफी यहूदी को मार के निकलते हैं, पैर टूट जाता है। अल्लाह के नबी लुआब लेते हैं, हाथ लगाते हैं, पैर ठीक हो जाता है। उबई इब्ने सलूल की ज़बान पर आपने लुआब रखा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, कुरान नाजिल हुआ। ए पैगंबर, ये सच है, पूरी कायनात आपके सदके, शम्सो कमर, शजर हजर, बहरोबर, खुशकोतर, नखलो तमर, तीरो तबर, पूरी कायनात आपके सदके है। लेकिन इस मुनाफिक के लिए आप एक दफा नहीं 70 दफा माफी मांगेंगे, हम माफ नहीं करने वाले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो लोग उमर की बात को बिदअत कहने वाले, उमर मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर फारूक का इस उम्मत पर बड़ा एहसान है, आज नहीं जानते। उमर फारूक ने मुस्तकिल जमात की शक्ल दी। पहले जमात से नमाज हो चुकी थी, अल्लाह के नबी 3 दिन पढ़ा चुके थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपने हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम बनाया। सबसे पहले आपने इमाम बनाकर खड़ा किया। उबई इब्ने काब उम्दा कुरान पढ़ते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, जो लोग ये गलत फहमी के अंदर हैं, उन्हें जान लेना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो तरावी पढ़ता है, तरावी नाम बाद में दिया गया, तरावी तरवीहतुन से है, यानी 4 रकात के बाद उसी मिक़दार बैठना मुस्तहब है, आराम करने के लिए, राहत के लिए, जिसे तरवीहा कहा जाता है, उसको तरावी का नाम दिया गया। वैसे क़ियामुल लैल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, फरमाया लैलतुल क़द्र में जिसने हासिल कर लिया, उसके लिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आज तो शबे कदर हमने मुतय्यन कर दिया है, 27 की रात को हम कहते हैं शबे कदर है। किसी से पूछे कहाँ जा रहा है, कहता है शबे कदर है, मस्जिद जा रहा हूँ। कभी दादा की कब्र पर, कभी नाना की कब्र पर, कभी खालू की कब्र पर, कभी फूफा की कब्र पर, ये चक्कर लगाए रहता है। इसे किसने बता दिया तुझे कब्रिस्तान जाना है? किसने बता दिया वहाँ कब्रिस्तान जाना है? किसने बता दिया मस्जिद में जमा होना है? किसने बता दिया हंगामा मस्जिद में करना है, चाय इकट्ठी करनी है, बिरयानी पकानी है? किसने तुझको बता दिया? मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। 2 सहाबा आपस में मुहासा कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम दोनों के झगड़ों की वजह से मुझे शबे कदर की मुझे ताइन बतला दी गई थी, मेरे ज़हन से वो बात निकल गई, हालांकि अल्लाह ने किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह यही चाहते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तहर्रउ लैलतल क़द्री फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिरी मिन रमज़ान। लैलतुल क़द्र को, शबे कदर को रमज़ान के आखिरी 10 दिन की ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25
20, 27, 29, हम 27 की रात को जाग के बैठे हैं, 27 की रात को नफिल में लगे हैं। आज तो नौजवान घर से निकलता है, बाजारों में बैठा है, कहीं बैठ कर मोबाइल के अंदर मुब्तला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो अल्लाह के नबी ने कहा इन 5 रातों में तलाश करो। हमने 27 को शबे कदर बना दिया, हमने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। मेरे नौजवानों, मस्जिद में आकर के हंगामा किया, मस्जिद में सोते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, नफली इबादतें तन्हाई में करने की है, अल्लाह से लौ लगाने की है। अल्लाह किसे लौ लगाएगा? ये नफली इबादतें घर में करेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बाद लोग कह दिया करते हैं चलो इसी बहाने कुछ लोग मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज सुबह की नमाज में हम नजर नहीं आते, इशा में हम नजर नहीं आते, जोर असर मगरिब में हम नजर नहीं आते, 27 की रात को नजर आते हैं या जुमे की नमाज में नजर आते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उसके बाद ये है हमारा हाल ये है। हालांकि आखिरी 10 दिन आज आप देखें, कुछ लोग समझते हैं रमजान का महीना शॉपिंग का महीना, कुछ लोग समझते हैं खाने पीने का महीना। अल्लाह के नबी के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका कहती है इज़ा दखलल अश्रु शद्दा व जद्दा शद्दा मीज़रहु, आप कमर कस लेते थे, अहया लैलहु व अयक़द अहलहु, आप खुद बेदार होते, घर वालों को बेदार करते थे। मेरे आखिरी 10 दिन के अंदर आज हम बेदार क्या करें? हम अपने फैमिली को लेकर शॉपिंग में जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, रात बर्बाद करने जाते हैं, न तरावी पढ़ते हैं, न कुरान सुनते हैं, न कुरान पढ़ते हैं। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा हाल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज क्या हुआ इन मुसलमानों को? आज क्या हो गया है? मस्जिदें बन रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मस्जिदें गैराबाद है। सुबह में चले जाइए, एक आदमी आपको मोहल्ले का नहीं मिलेगा, 2-4 मिल गए, बहुत मुश्किल से मिल जाते हैं। आज पूरा मोहल्ला सो रहा है, पूरे मोहल्ले के लोग सोए हुए हैं, उनको एहसास नहीं। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ यअलमुन नास मा फिल आतमति वस्सुबही अतौहुमा वलौ काना हबवन। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर लोगों को मालूम हो जाए ईशा और फजर की नमाज के अंदर क्या फायदा है, क्या सवाब है। ईशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है, किसी और उम्मत की ईशा की नमाज नहीं दी गई। फरमाया अगर मालूम हो जाए चलने की ताकत नहीं होगी, घिसट घिसट कर मस्जिद आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हाल हमारा बड़ा खराब है। आज हमारी मस्जिदों का हाल खराब है, नमाज पढ़ने वाले नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अभी 2-3 दिन की बात बताता हूँ। एक हाफिज साहब तशरीफ लाए एक जगह से, वो कहने लगे मैं वहां गया था किसी काम से, मगरिब की नमाज में गया, अजान हो रही थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कहते हैं जब मैं पहुंचा मैंने वजू किया, वजू करके जब मैं उठा देखा इमाम साहब बाहर खड़े हुए हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कहने लगे शायद मेरे इंतजार में है, मेरे वजू के इंतजार में है। जब मैं आया इमाम साहब से सलाम कलाम हुआ, वो कहने लगे कहा कि मौलाना साहब जरा आप तकबीर दे दें, मैं मगरिब की नमाज पढ़ा दूंगा। इमाम अकेला है, 40 घर उस गांव के अंदर है। ये क्या मुसलमान नहीं है? या इनके दिल में ईमान नहीं है? इनके दिल में अल्लाह का डर नहीं है? इनके दिल में खौफ खुदा नहीं है? इनके दिल में खशियत इलाही नहीं है? आज इनके दिलों से डर कहाँ चला गया? खौफ खुदा कहाँ चला गया? अल्लाह का डर कहाँ गया? यह मुसलमान है, इसी मुसलमान की अल्लाह को जरूरत थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने कहा एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, ऐसा खतरनाक जमाना होगा जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, पूरी दुनिया उम्मत मोहम्मदिया पर टूट पड़ेगी। इन्हें हलाक करने के दर पे होगी, इन्हें तहते करने के दर पे होगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, सहाबी घबराते हैं, सहाबा घबरा जाते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया पर पूरी दुनिया टूट पड़ेगी, उन्हें हलाक करने के दर पे होगी। नमाज पढ़ने से रोका जाएगा, अजान से रोका जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, रोजे से रोका जाएगा, तिलावत से रोका जाएगा। तुम्हें जगह जगह तुम्हें मॉब लिंचिंग किया जाएगा, तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी से सहाबी पूछते हैं नहनु मिन किल्लतिन नहनु यौमइदिन, ए अल्लाह के नबी क्या उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी? फरमाया नहीं, वलाकिन्नकुम, फरमाया बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम्हारी तादाद
तादाद बहुत ज्यादा होगी। वो हैसियत क्या होगी? वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, तुम्हारी हैसियत वो होगी जिस तरह आपने देखा होगा सैलाब के अंदर खशो खाशाक बह जाते हैं, उसी तरह बह जाओगे, कोई हैसियत नहीं होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत खत्म कर देगा। अल्लामा रूहुल मानी ने रूहुल मानी के अंदर एक हदीस नकल की है, फरमाया मन हफ़ज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबइ खिसालिन अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा वस्सअतु फिर रिज़्क़ वस्सक़तु फिर दीन। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करेगा, सुन्नत को राइज करेगा, अल्लाह चार चीजों से इकराम करेगा। सबसे पहली चीज, अल्लाह ताला नेक लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा और फासिक और फाजिर के दिल में अल्लाह हैबत डाल देगा। आज कहाँ गई वो चीजें? आज मुसलमानों को देख कर इशारा करता है, मुसलमानों को देख कर हलाक करने के लिए तैयार रहता है। वजह क्या है? वजह यह है हमने कुरान छोड़ा, हमने अल्लाह को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के नबी को छोड़ा, सिर्फ धोखा दे रहे हैं, ज़बानी जमा खर्च है। कोई अल्लाह के नबी को मानने वाला नहीं, कोई नबी का दीवाना नहीं है। अगर दीवाने होते, शादियों में खुराफात, शादियों में सुन्नत का जनाजा, शादियों में सुन्नत का मजाक उड़ाते हो, 2 रुपए अल्लाह ज्यादा दे दे, शुक्रिया अदा करने के बजाय मेरे दोस्तों फजूल खर्च में बर्बाद कर डालते हैं। ये है मुसलमान, ये अपने आप को अल्लाह वाला कहने वाला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज दुनिया तुम्हें हलाक करने के दर पे है। आज भी मैं कहता हूँ, अगर हर इलाके के अंदर वो मस्जिदें जिस तरह जुमे की नमाज में भर जाती है, अगर सुबह की नमाज में हम भर देंगे, कसम है रब्बे कायनात की, जालिम खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए सोचो, गौर करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने घर की हालत को बदलो, बच्चों को नमाजी बनाओ, सुबह की नमाज मस्जिद भर दो। चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, निज़ामे जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो, निज़ामे जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो। नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का नाम लेते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का नाम लेते हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो, निज़ामे जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो। अभी तो सब्र अय्यूबी जमाने को दिखाना है, अभी तो सब्र अय्यूबी जमाने को दिखाना है, मुसीबत झेलना है, रंजो गम में मुस्कुराना है, मुसीबत झेलना है, रंजो गम में मुस्कुराना है, मुसलमान हो के फर्जिंदे अली को भूल बैठे हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो। तुम्हारा मर्तबा क्या है खुदारा अब तो पहचानो, तुम्हारा मर्तबा क्या है खुदारा अब तो पहचानो, खुदा का कहर नाजिल हो न जाए ऐ मुसलमानों, खुदा का कहर नाजिल हो न जाए ऐ मुसलमानों, जवाहिर चुन रहे हो जौहरी को भूल बैठे हो, जवाहिर चुन रहे हो जौहरी
को भूल बैठे हो, निजाम जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे। दोस्त बुजुर्ग जवानों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, जितने उलमा इकराम हैं उनके खिताब को बगौर सुने, अमल की नियत सुने, और इंशाअल्लाह हम सब सुबह की नमाज जमात से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अपने आप को उलमा और मदारिस के हवाले कर दें। मेरा मजमून तो पूरा नहीं हुआ, फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक बात उसके निचोड़ बताता हूँ, अपने आप को उलमा और मदारिस के हवाले करो। कोई भी दीन का काम करो, उसका सिरा मदारिस से जोड़ के लेके चलोगे, कामयाब रहोगे। उलमा से राब्ते ज़ाब्ते में रहोगे, कामयाब रहोगे। एक नुस्खा और बता के जाता हूँ मेरे दोस्तों, इमामों को, उलमा को अगर हदिया देते रहोगे, अल्लाह मुहलिक बीमारी से बचाएगा। मेरी इस बात को याद रखना। मैं एक बात और कहता हूँ, आपके यहाँ मदारिस के उलमा आते हैं, सफीर भी आते हैं चंदे के लिए। मेरे दोस्तों, अगर आपने मदरसे को चंदा दिया है तो वहीं आने वाले उस आलिम या सफीर को हदिया भी पेश करिए। ये बहुत बेहतरीन आपके घर की हिफाजत की बात कहता हूँ। वो आलिम है, वो उस मदरसे के लिए कुर्बानी दे रहा है। और जुमे में आप आते हैं, 10 रुपए लेके आते हैं डब्बे में, या 5 रुपए लेके आते हैं डालने के लिए। लेके क्या आते हैं? बीवी निकाल के देती है, भाई लेके जाओ डालना है। करते नहीं करते हैं? बीवी जो कहेगी वही करेंगे ना? नहीं, अपनी तरफ से नहीं करने वाले। चंदा देने वाला बीवी से पूछता है कितना दूंगा। एक आदमी था, सारे लोग बैठे थे, कहने लगा जो बीवी से डरता खड़ा हो जाए। सारे लोग खड़े हो गए, एक आदमी बैठा था, कहने लगा क्या तू बीवी से नहीं डरता? कहा बीवी कहेगी तब खड़ा होगा। इसलिए ऐसा आप न करिए। मैं एक नुस्खा बताता हूँ कि आप जब 10 रुपए लाते हैं डब्बे में डालने, बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए, डालना चाहिए। वहीं हर आदमी, कोई ना छूटे, हर मर्द 10 रुपए या 20 रुपए इमाम की जेब में डालता हुआ जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, हर जुमे में करेंगे इमाम साहब के साथ। मेरे दोस्तों, इमामों से मोहब्बत करें, उलमा से ताल्लुक में रहें, मदारिस का ताउन करें, मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क में जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उनके जुल्म को ख़त्म फरमाए, उनके तसल्लुत को ख़त्म फरमाए। अल्लाह ताला गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। एक दुआ की दरख्वास्त है। आप जानते हैं आज एक आलमी शख्सियत, एक अजीम रहनुमा, एक अजीम रहबर, एक इल्मी खानवादे के एक अजीम आलिम दीन, जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी, दारुल देवबंद के शूरा के अहम मेंबर, एक बावकार बासलाहियत मुनाजिर इस्लाम, और जिनकी बड़ी बड़ी खिदमत है, बड़ी कुर्बानी है, हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी लखनवी। आज सुबह की नमाज से पहले हजरत का इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज असर बाद बड़ी जम्मे गफीर। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत मौलाना की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। और अभी चंद महीने पहले कतर में वहां के शेख ने अरब के हजरत से हदीस की इजाजत ली। बहुत बड़े आलिम, अब बहुत बड़े मनादिर। रद्द शियत पर आए तो लगता है इसका इमाम है, रद्द कादियाने पर बोलने पे तो लगता है इसके इमाम है, रद्द रिजा खानियत पर लगता है इसके इमाम है। जिस फन में आ जाए लगता था उसके इमाम। हजरत के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनके नेमुल बदल अता फरमाए। अल्लाह हजरत मौलाना की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह इस महल्ले को, महल्ले वालों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महल्ले की हिफाजत फरमाए और अमन अमान अता फरमाए। अल्लाह नफरत के माहौल को ख़त्म फरमाए। अल्लाह इस महल्ले के हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे घर वालों को,
हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से बचाए, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।